मुद्दा यह है कि पंजाब ने एक ऐसे मैच को अपने नाम कर लिया जो मैच शायद उनके हिस्से में कभी आना नहीं था। बट कोई एक हम कहते हैं ना, वो पारी खेल गया एक बंदा आकर जिस पारी की उम्मीद किसी को नहीं थी। और एक ही पारी ने इस मैच को पंजाब की झोली में डाल दिया। प्रियांश आर्या की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एक बेहतरीन सेंचुरी मारी 39 बॉल्स में एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम शशांक। शशांक को जिस वेरी रीजन के लिए इस टीम में रखा गया है, आशुतोष करके भी एक बंदा था बट अब वो इस टीम में नहीं है, वो दिल्ली की तरफ से खेल रहा है। तो शशांक को जिस बड़े कारण के लिए इस टीम में रखा गया था, शशांक ने वही काम किया है। और उन दोनों ने मिलकर, प्रियांश और शशांक ने मिलकर जिस तरीके से इस मैच को एक अलग लेवल पर लेकर गए। एक समय पर शायद चेन्नई सोच रहा होगा कि यार इस मैच को हम जीत सकते हैं, बट जैसे ही वो लोग चेस करने के लिए आए, ये बात प्रूवन थी कि इस मैच में से चेन्नई कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये मैच किसी भी पॉइंट पर चेन्नई जीत पाएगा। किसी भी पॉइंट पर ये लोग मैच नहीं जीतने वाले थे और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। पूरन के बारे में भी तो कुछ बोलो भाई। पूरन इस मैच में खेला क्या? मुझको मतलब कमेंट करके बताओ यार ज़रा, पूरन अगर इस मैच में खेला हो तो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरन ना तो पंजाब की टीम में था और ना ही पूरन सीएसके की टीम में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ लखनऊ की टीम में है पूरन, और उसका वीडियो अलग बन चुका है। तो चाचा ये ज़बरदस्ती की होशियारी देने का क्या ही सेंस बनता है? पर ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको भी यही होशियारी देने को मिल पाती है और कोई बात नहीं। ये कमेंट ओमी ने किया है भैया कि जस्ट लाइक रोहित इन मुंबई, सेम गोज टू थाली इन सीएसके, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली में बात यह है कि अनकैप प्लेयर के ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर भी तो नहीं सकते हो ना भाई। मतलब चेन्नई ने धोनी को एज एन अनकैप प्लेयर ही तो यहाँ पर अंदर रखा है, तो अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? वैसे मैच जो था, मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ आज का भैया। आज का मैच इंटरेस्टिंग इसीलिए हुआ है क्योंकि पंजाब की एक समय पर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ऐसा लग रहा था कि पंजाब इस मैच को बहुत गंदी तरह से हारने वाला है। एंड सीएसके जो कि एक पिछले लंबे समय से लगातार मैच हारते हुए आ रहे हैं, वो शायद इस मैच में कुछ बेहतर कर पाएंगे। बट ठीक है, चेन्नई का इस समय जो राहु केतु है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है एंड यही कारण है कि वो लोग लगातार इतने सारे मैचेस हार रहे हैं, या क्या पता हारना चाह रहे हैं। मतलब आज मैं आपको पंजाब की बैटिंग लाइनअप बताऊं कैसे गिरी है। 17 रन के ऊपर अच्छा, पहली बॉल पर प्रियांश ने छक्का मारा था, है ना। 17 रन के ऊपर प्रभसिमरन आउट हो गया, 32 पर श्रेयस अय्यर आउट हो गया, 54 पर स्टॉइनिस आउट हो गया, 81 पर नेहल वधेरा आउट हो गया और 83 पर ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गया। मतलब 83 के स्कोर के ऊपर पंजाब की आधी टीम अंदर जा चुकी थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ कौन सी ओवर की? 13th ओवर की, नहीं सॉरी 7th ओवर की। मतलब 8वें ओवर के एंड तक ये वाला स्कोर था। एंड उसके बाद में दे एंडेड अप विनिंग द मैच, वो भी 219 रन स्कोर करके। एक अकेला बंदा क्या उखाड़ सकता है, इस बारे में जब बार बार बात की जाती है तो हमने एक वो पारी देखी थी ग्लेन मैक्सवेल की ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और आज प्रभसिमरन ने भी एक तरीके से ऐसी पारी खेली है जहां पर कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा कुछ कर सकता है। बट उसने जिस तरीके से इस गेम को पलटा, जिस तरीके से इस गेम में उस बंदे ने जान फूकी, मुझे नहीं लगता कि अब बंदे के ऊपर किसी को भी डाउट रह जाएगा कि भाई तू क्या कर सकता है। क्योंकि इस लड़के ने अपने दम पर पूरे के पूरे मैच को हिलाकर रख दिया। और चेन्नई की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, चेन्नई की जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि नहीं चलो ठीक है यार ये टीम जो है मैच निकाल देगी, वो पूरी की पूरी उम्मीद खत्म कर दी। 9 छक्के मारे, 7 चौके मारे, और ये जो 9 छक्के हैं ना, चेन्नई को अगर मैं आपको एग्जैक्टली बात बताऊं तो यही 9 छक्के सबसे ज़्यादा चुभ गए। जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो हाई स्कोरिंग मैचेस में जो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट निकल कर सामने आता है, वो इंपैक्ट रहता है बाउंड्रीज का। और बाउंड्रीज, मैं क्लियर तौर पर इस बात को बोल सकता हूं कि जो बाउंड्रीज रही हैं वो बाउंड्रीज बहुत कम रही हैं चेन्नई की एज कंपेयर टू पंजाब। और कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण बना कि क्यों चेन्नई जो है इस मैच में पंजाब को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा कंपटीशन नहीं दे पाया कि आप कह सके कि नहीं यार चेन्नई इस मैच को जीत जाएगा। एक भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लग रहा था कि चेन्नई जीत सकता है, क्योंकि पता था कि इतना बड़ा स्कोर सेट किया है पंजाब ने कि चेन्नई उस तक जाते जाते अगर पास भी पहुंच गया तो भी लड़खड़ा जाएगा। और यही हुआ है, चेन्नई ने 201 रन बनाए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज चेन्नई ने रन नहीं बनाए, नहीं तो 180 प्लस के टारगेट को ये लोग चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, बट इस मैच में इन लोगों ने 201 रन बनाए, बट स्टिल वो लोग 18 रन से हार गए। लेकिन अगर आप बाउंड्री की बात करो, हम लोग बाउंड्री काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं छक्कों की यहाँ पर स्पेशली बात कर रहा हूँ। और मतलब 4, 5, 6, 7, 8 इन टोटल चेन्नई की तरफ से जो टोटल 20 ओवर में छक्के पड़े हैं वो हैं 8 इन टोटल। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से
प्रियांश अकेले ने ही 9 छक्के मार दिए थे, तो उसने तो चेन्नई को अकेले ही उस पूरे मैटर में हरा दिया। इसके अलावा 5 छक्के और पड़े, 3 छक्के मारे शशांक ने, 1 छक्का मारा, नहीं सॉरी यानसन ने भी 2 छक्के मारे, 3 4 5 6 7, तो 9 और 7 16 छक्के पड़े हैं किसकी तरफ से, पंजाब की तरफ से, एंड 8 छक्के पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ चेन्नई की तरफ से। तो क्लियरली मतलब इतना बड़ा डिफरेंस इससे क्रिएट हो गया है। आप देखो उनने 16 छक्के मारे हैं और चेन्नई ने 8 छक्के मारे हैं, पूरे के पूरे 8 छक्के का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। मतलब आप मान सकते हैं 48 रन का डिफरेंस पैदा हो गया सिर्फ और सिर्फ 8 बॉल में ही। तो आप इससे एक अंदाजा लगाकर देखिए कि मैच के इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बाउंड्रीज कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और चेन्नई की आज पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दे आर स्टिल नॉट ट्राइंग कि हमको इस मैच को किसी भी तरीके से जीतना है। मतलब उनको बस ये लग रहा था कि भाई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, और इसीलिए ये लोग टिक कर खेलते रहे। बट इवेंचुअली एंड में आपको जीतने के लिए रन चाहिए होते हैं, विकेट नहीं चाहिए होते हैं ना। विकेट आप फेंकते रहो लेकिन रन बनाना जरूरी होता है। मतलब इसी में अगर आप बात करें तो रचिन रविंद्र ने यहाँ पर 23 बॉल्स में 36 रन बनाए, कॉनवे ने यहाँ पर 49 बॉल में 69 रन बनाए। और इन दोनों की ही पारी को देखकर एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ विकेट बचा के चल रहे हैं। या तो चेन्नई की स्ट्रेटेजी ये थी कि हमको विकेट बचाकर चलना है और एंड में जाकर हम लोग हिट्स मारेंगे और एंड में ही हम लोग जाकर कवर अप करेंगे। बट देखिए बात क्या होती है, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंड तक के लिए छोड़ देते हो ना, वो एक ज़माना था जब धोनी मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाया करते थे, फिर आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, 18 रन चाहिए, धोनी रन मारते थे और मैच जीत जाया करते थे। अब देखिए इस बात को तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो कैपेबिलिटी जो धोनी में थी वो सब में नहीं है। आज की तारीख में पंड्या भी आखिरी ओवर में मैच ले जा रहे हैं, पंत भी आखिरी ओवर में मैच ले जा रहे हैं, बट खत्म नहीं कर पाते ना। धोनी किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में धोनी खुद भी खेल रहे हैं पर वो भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो वो खुद किया करते थे। तो आपने शुरुआत में विकेट बचा लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब प्रेशर आया तो शिवम दुबे ने थोड़ा बहुत रन बनाने की कोशिश करी, बंदे ने 27 बॉल में 42 रन बनाए। बट क्या होता है ना, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा देरी से होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है चीज़ों को होने में, तो आप कितने ही हाथ पाँव मार लो, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। जो कुछ करने का समय था वो आपका निकल चुका है। और 220 रनों के टारगेट को जब आप चेस करते हो ना, तब आपके पास में ना इंतजार करने की ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस बचता नहीं है कि हम हिट्स मारने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट चल रहे हो। आपका रन रेट ऑलरेडी आस्किंग रेट जो है आपका वो 12 के लगभग का है। मतलब अगर आप 2 ओवर में भी 12 रन नहीं बनाते हो तो आपका रन रेट जो है स्काई चला जाएगा, रिक्वायर्ड रन रेट 16 पे। तो आप कहाँ से उसको बना पाओगे? और यही जो माइंडसेट है चेन्नई का, वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है उनको। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो विनिंग कॉज है ना, वो इसीलिए भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि वो कंटिन्यूसली इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि उनको देखकर फील नहीं हो रहा है कि यार ये लोग जीत सकते हैं। आप एफर्ट ही नहीं पुट कर रहे हो। आप चलिए ठीक है, बॉलिंग तो आज इन लोगों की इतनी बुरी हुई है कि पूछो मत। वो पथिराना जिसका कि ये लोग खौफ पैदा करते हैं, उसके ओवर्स को ये लोग मिडिल ओवर्स से एंड ओवर्स तक डलवाते हैं कि भाई 4 ओवर बीच के ये डालेगा। आज अगर मैं पथिराना की बॉलिंग फिगर्स की बात करूं ना, तो आज मथिया पथिराना आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कुटा है। पथिराना ने आज 4 ओवर में 52 रन दिए, 13 की इकनॉमी रही और विकेट तो भैया मतलब एक अंडे के बराबर दिखाई दे रहा है, तो शायद एक भी नहीं लिया। पथिराना के 1 ओवर में मतलब प्रियांश जो था उसने भूत बना दिया था। ये फुल डाल रहा है छक्का, ये शॉर्ट डाल रहा है छक्का, ये गुड लेंथ पर डाल रहा है छक्का। मतलब पथिराना के इस ओवर में अगर मैं गलत नहीं हूँ 3 छक्के पड़े थे और 1 चौका पड़ा था, जिस चौके से उसकी सेंचुरी पूरी हुई थी। तो 22 रन तो अकेले प्रियांश ने उसी ओवर में मार दिए थे। अश्विन को भी यहाँ पर खूब कुटाई गई है आज भैया। अश्विन ने यहाँ पर 4 ओवर में 48 रन दिए, 12 की इकनॉमी से अश्विन पिटे हैं। खलील अहमद 4 ओवर में 45 रन दिए, 11.5 की इकनॉमी से पिटे हैं। मुकेश चौधरी 2 ओवर में 21 रन दिए, 10.5 की इकनॉमी से पिटे। इनको तो फिर बॉलिंग ही नहीं दी गई। नूर अहमद ही थोड़े ओके रहे और रविंद्र जडेजा थोड़े ओके रहे। इन सबके अलावा सीएसके ने जो आज कैचेस ड्रॉप किए हैं, सीएसके की जो आज फील्डिंग रही है, उस फील्डिंग को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलेगा कि ये सीएसके वही सीएसके है जो एक समय पर चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, हर एक डिपार्टमेंट में टॉप नॉच थी। मतलब आज सीएसके ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो कैच छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। वहीं पर पंजाब आ गई फिर कॉम्पिटिशन में, कह रहे भैया तुम इतने कैचेस कैसे छोड़ सकते हो, हम भी कैच छोड़ेंगे। मतलब कॉनवे का इनने लगातार 2 कैचेस छोड़े थे, पर देखो किस्मत देखो कितनी तगड़ी है आज कि उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए चेन्नई वाले। पंजाब लिटरली बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था कि यार तुमने हमारे इतने सारे कैचेस छोड़े हैं तो हम भी तुम्हारे कैचेस छोड़ेंगे, हम तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी उदास होकर घर नहीं जाने देंगे। पर उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। और यही होता है जब आप मतलब एफर्ट डालने के नाम पर सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो, तो यही होता है। आज के मैच के अगर स्कोर कार्ड की हम बात करें तो पंजाब की तरफ से मतलब इतना गरीबों वाला स्कोर कार्ड मैंने आज तक नहीं देखा।
प्रियांश आर्या ने ऊपर 103 बनाए हैं, उसके बाद परब सिमरन 0, श्रेयस अय्यर 9, स्टॉइनिस 4, नेहल वधेरा 9, मैक्सवेल 1। मतलब लगातार जो 5 बैट्समैन हैं इनके वो सिंगल डिजिट में है। उसके बाद में शशांक का भैया है, उनने थोड़ा पारी को संभाला, 36 बॉलों में 52 रन बनाए। मार्को येंसन आया आखिरी में, उसने थोड़ा अच्छा खेला, 19 बॉलों में 34 रन बनाए। एंड इवेंचुअली वही होता है ना, बिलीफ अगर आपके ऊपर हो, आप अपने ऊपर बिलीफ रखते हो, तो आप एक बड़े से बड़ा स्कोर बना सकते हो। और यहाँ पर यही किया है पंजाब ने, और उन्होंने 219 रनों का जो टारगेट था वो सेट किया। इसके बाद बारी जब आई सीएसके की, तो सीएसके मुझे ऐसा लगता है कि मैच से बाहर कभी नहीं थे, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बॉलों को कंज्यूम कर लिया। इतनी बॉलें नहीं खाई होती तो शायद इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं होती, बट खाई बॉलें, अब क्या कर सकते हैं। बॉलें जब खाएंगे तब दिक्कत तो होगी, और यही हुआ है आज इन लोगों के साथ। 201 रन बनाए, 18 रन शॉर्ट रह गए। अब अगर हम लोग बात करें भैया पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल जो है वो और भी ज़्यादा चिंताजनक हो चुका है। अगर हम बात करें चेन्नई के लिए जो मैंने हेडिंग डाल के रखी है, ऑल ओवर फॉर चेन्नई, वो सीरियसली यही लग रहा है, क्योंकि चेन्नई की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी। 5 मैच हो गए हैं। आप यहाँ पर कोइंसिडेंस देखिए, एमआई, सीएसके और हैदराबाद तीनों के 5-5 मैचेस हो गए हैं, और ये तीनों टीमें जो हैं 4-4 मैचेस हारी हैं। 2-2 पॉइंट्स के साथ में ये तीनों टीमें 8th, 9th और 10th नंबर पर बैठी हुई हैं। मतलब ये वो टीमें हैं जो एसआरएच ने तो लास्ट ईयर फाइनल खेला था, है ना, केकेआर के अगेंस्ट फाइनल खेला था इन लोगों ने लास्ट ईयर। एंड चेन्नई और एमआई के बारे में तो हम जानते ही हैं। आप देखिए समय काल परिस्थिति कितनी जल्दी बदल जाती है, कि वो टीमें जो एक समय पर आईपीएल पर राज किया करती थी, वो चेन्नई, जिसको कि एक समय पर कहा जाता था कि बाकी सारी टीमें आपस में खेलती सिर्फ इसीलिए हैं कि फाइनल में आकर चेन्नई से खेल सकें, आज की तारीख में मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। आज की तारीख में ये लोग बॉटम टेबल पर बैठे हुए हैं, बॉटम पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या आगे क्या कर पाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर चेन्नई की, तो चेन्नई ने अपना पहला मैच जो था वो एमआई के अगेंस्ट जीता था, और उसके बाद इन लोगों ने बिल्कुल बोल दिया कि भैया अब हम कसम खाते हैं कि अब हम मैच नहीं जीतेंगे। आरसीबी के अगेंस्ट मैच ये हार गए, राजस्थान के अगेंस्ट ये मैच हार गए, डीसी के अगेंस्ट ये मैच हार गए, और अब ये पंजाब के अगेंस्ट था जो कि ये मैच अगेन हार गए। और वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब के बारे में, तो पंजाब इस मैच को जीतकर अब चौथे नंबर पर चला गया है। 4 मैचेस में से पंजाब ने अपने 3 मैचेस जीत लिए हैं, 6 पॉइंट हो गए हैं। पंजाब की अगर मैं मैचेस की बात करूं, तो इन्होंने पहला मैच जीता गुजरात के अगेंस्ट, दूसरा जीता इन्होंने लखनऊ के अगेंस्ट, तीसरा जो था इन्होंने राजस्थान के खिलाफ ये लोग हारे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अच्छी कमबैक करी है, और ये वाला मैच जो था ये चेन्नई के अगेंस्ट ये लोग जीते हैं। तो पंजाब जो है फिर भी अभी इस बार अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। एंड इस बार के आईपीएल में एक ऐसी मतलब फीलिंग भी आ रही है कि इस बार शायद आईपीएल कोई एक नई टीम जीतेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि देखिए नई टीमों का जीतना आईपीएल के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांड आईपीएल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक ही एक टीम जीतती रहेंगी ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएंगी, और फिर उसके बाद ना चीज़ें उस तरीके से निकल कर आ नहीं पाएंगी जिस तरीके से उम्मीद की जाती है। तो अब देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में चेन्नई क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग ज़्यादा कुछ क्या ही कर पाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा। गेम इनके लिए एक तरीके से खत्म हो चुका है आईपीएल का। 5 में से 4 मैचेस आप हार चुके हो। अब बिल्कुल आपको एक अप्रत्याशित कमबैक चाहिए, कि आप ऐसा कमबैक करो कि भाई सबके सब देखते रह जाएं, और उसकी उम्मीद जो है वो हाल फिलहाल में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। मैं मतलब आपको टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ, बहुत कम उम्मीद लग रही है उसकी कि आप चेन्नई की कोई वापसी हो सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ इनका जो कप्तान है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं उसको क्या दिक्कत लग रही है कि भैया नहीं मैं परफॉर्म कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ के अगर मैं आपको पिछले मैचेस के कुछ स्कोर्स बताऊं, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 180 प्लस जो चीजेस रहे हैं, जितने भी 180 प्लस का मतलब हम बोलते हैं कि भैया आपके सामने एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है, आपको 9 की इकोनॉमी से थ्रू आउट खेलना है। और अगर उस बारे में हम बात करें तो देखो 0, 1, 30, 47, 1, 0, 0, 0, 63, 5, 1, ये ऋतुराज गायकवाड़ के स्कोर्स रहे हैं जब भी चेन्नई 180 प्लस को चेज करने के लिए उतरा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ की बारी जब आती है बड़े मैचेस में चेज करने की, तो वो बंदा हाथ खींच लेता है? क्योंकि जो मतलब स्टैट्स जो चीज़ दिखा रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई ने अगर कप्तान बनाया है, तो उस कप्तान की भूमिका में उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। चलिए एक बार को हम ये बोल भी लेते हैं कि चेन्नई जो है इस मैच में, अगर आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि चेन्नई ने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी है। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि दोपहर के मैच में कोलकाता इनसे ज़्यादा अच्छा लड़ा था। ये लोग इतने स्लो खेले हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कि इनका जो मैच की हार है ना, वो तभी में हो चुकी थी, मतलब कि तय हो चुकी थी कि भाई क्या करना है। मतलब 12 कैचेस इस बार के आईपीएल में अभी तक चेन्नई ने ड्रॉप कर दिए। 12 कैचेस, क्या होता है भाई ये नंबर? आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो, इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हो कि भैया बाकी टीमें आपसे कंपीट कर रही हैं,
एंड यू एंड अप ड्रॉपिंग 12 कैचेस, क्या हो सकता है फिर ऐसे में? ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। आप हारोगे ही हारोगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस बार के आईपीएल में चलिए एक इंसिडेंट और हुआ है, तिलक वर्मा वाला आपको इंसिडेंट याद ही होगा कि तिलक वर्मा को किस तरीके से रिटायर्ड आउट कर दिया गया था। और इस बार जो है वही काम किया गया डेवॉन कॉनवॉय के साथ में, जबकि डेवॉन कॉनवॉय ठीक ठाक पारी खेल रहे थे भाई, 140 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा था, 49 बॉल्स में 69 बंदे ने बना दिए थे, उसको रिटायर्ड आउट किया और उसको रविंद्र जडेजा को बाहर बुला लिया। मतलब ये लोग आईपीएल में मतलब कि टीमें क्या सोच रही हैं, मतलब कि अब आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी बैट्समैन को रिटायर्ड आउट करके किसी को भी बुला लोगे एंड आप सोच रहे हो कि वो आकर ताबड़तोड़ रन बना देगा, ऐसा नहीं होता। और कॉनवे के साथ आप ऐसा कर रहे हो, वो बंदा तो रन बना कर गया, कॉनवे के रन हटा दो तो आपकी तो वैसे ही फिर वहां पे लुगरिया लग चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए।